बहुत सारी हकीकती घटना बताऊं मैं आपको। गले में कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पर, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया आप कोई उपाय नहीं है इसका, घर ले जाओ, सेवा करो। उस व्यक्ति ने सोचा महामंत्र का स्मरण करता रहूं, बस महामंत्र से बढ़ करके कोई मेरे लिए अब उपाय नहीं है। उसने एक कटोरा शुद्ध जल से भरा हुआ अपने सामने रख दिया और कहा बस मेरी महामंत्र पर श्रद्धा है, आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते रहो और मैं भी पढ़ता रहूंगा, बंद नहीं करना, 24 घंटे नमोकार मंत्र पढ़ते रहो। अगर श्वास जाएगी, प्राण जाएंगे तो नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे हो गए। उस महामंत्र की ध्वनि का, उसकी ऊर्जा का ऐसा प्रभाव, अब जो जल था कटोरे में वही जल उसने पिया, दिन भर में वही जल पिया, बाकी अन्न का उसने परित्याग कर दिया। जल पिया, जल पीता रहा, नमोकार मंत्र से मंत्रित जल पीता रहा। और शाम ढलने के बाद में उसने पानी पीने का भी त्याग कर दिया। सवेरे 4 बजे धुन लग रही थी नमोकार मंत्र की, उसको उल्टी हुई, भयंकर उल्टी हुई। सारे घर के लोग घबरा गए, क्योंकि अधिकांश मरणासन्न होता है तभी उल्टी होती है, वमन होता है। लोग घबरा गए कि अब तो ये जाने वाला है। और उल्टी इतनी भयानक हुई कि सारे गले में जो भी उसकी बीमारी थी, सारे लोथड़े के लोथड़े बाहर निकल आए। बहुत चैन मिला उसे, चैन मिला। नमोकार मंत्र को प्रणाम करता रहा बड़े भक्ति भाव से। कई दिनों के बाद में उसे आराम मिला और उसने उस दिन बहुत अच्छे से महामंत्र से मंत्रित जल पिया। 3 दिन तक वह इसी तरह से करता रहा। ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है तो अब छोड़ दो, ऐसा नहीं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, काम हो गया फिर भगवान को प्रणाम करके भाग जाते हैं कि अब हमें भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। कई लोग बहाना करते रहते हैं कि हमें महामंत्र पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अरे श्वास लेने के लिए वक्त है ना, तो श्वास पे ही साध लो, मत बोलो। नमोकार मंत्र को भीतर ही भीतर में साध लो। नमो अरहंताणम श्वास लेते हुए, नमो सिद्धाणम श्वास छोड़ते हुए, नमो आईरियाणम श्वास लेते हुए, नमो उवज्जायणम छोड़ते हुए, नमो लोए लेते हुए, सब साहुणम छोड़ते हुए, बस इतना ही कर लो। जिसने श्वासों पर नमोकार मंत्र को साध लिया, बस अब उसको और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य कहते हैं मार्ग पकड़ लीजिए मंजिल मिल जाएगी, मार्ग पकड़ लीजिए मंजिल मिल जाएगी। साधना करते रहिए, सिद्धि तो मिल ही जाएगी, सिद्धि तो मिल ही जाएगी। बस इतना ही करना है। और जैसे जैसे उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, 3 दिन के बाद में उसने कहा मैं एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ जैसे पहले था, और मैं एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। ये हकीकत की घटना है, और अगर आपने पढ़ी हो नमोकार विशेषांक में तो यह घटना छपी थी। जब उस व्यक्ति ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा किसने कहा कि आपको कैंसर है? आपका गला तो बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम साफ है, आपके गले में कोई बीमारी नहीं है, आप जो चाहे अब भोजन कर सकते हैं। नमोकार महामंत्र का प्रभाव, नमोकार मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ ऐसी अल्फा तरंगे फैल जाती हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि हमारे भीतर में आनंद ही आनंद भर जाता है। इस तरह से कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा समय है अभी अपने पास में, तो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति जब कोई काम करता है और काम अटक जाता है, ऐसा लगता है कि ग्रास मुंह तक आने वाला था और छिन जाता है, काम होते होते उसका काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? मन आशंका से घिर जाए तो आचार्य कहते हैं ऐसी स्थिति में एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र पढ़े, भाव सही। एक श्वास जब लेते हैं उसमें 7 बार नमोकार मंत्र पढ़े। ऐसे 7 श्वास में 49 बार नमोकार मंत्र पढ़े। और अगर सारा परिवार मिलकर के पढ़े तो आने वाला संकट निश्चित उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। इतनी क्षमता इस महामंत्र के अंदर है। बीपी हाई हो रहा है, मन में घबराहट है, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे,
ऐसी स्थिति में मन को शांत करिए, दीर्घ श्वास लीजिए और एक श्वास में एक ही पद पढ़िए। एक श्वास में एक ही पद पढ़िए धीरे से, ऐसे ऐसे। अगर 7 बार भी नमोकार मंत्र को आप धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, टेबलेट खाने में बीपी नॉर्मल बाद में होगा, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, ऐसे पढ़ते पढ़ते नियम से बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। कई माताओं ने इसको आजमाया है। बच्चे जिद्दी करते हैं, बच्चों को याद नहीं होता है, परीक्षा के टाइम पर सब नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो माताओं ने एक प्रयोग किया, अपना बच्चा लेटा हुआ है, उसके गले में चंद्रमा के आकार का एक कल्पना करके नमो उवच्छायाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो उवच्छायाणम, इस पद को बार 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 चिंतन में लाती गई। जो उवच्छाय पद है वह ज्ञान का भंडार है। 11 अंग 14 पूर्व का भंडार भरा हुआ है, जिनमें वह ज्ञान की ऊर्जा उसके भीतर में प्रवेश करती है। बच्चा अब भूलता नहीं, निर्णय शक्ति मजबूत होने लगी, विवेक शक्ति जागृत होने लगी, जिद समाप्त होने लगी। कई माताओं ने ऐसा कार्य किया है। ये तो सब बाहरी चीजें हैं। नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वयं अरहंत हो जाता है, कर्मों का नाश करके स्वयं भगवान हो जाता है। हमने सुना था, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, गाइए आप लोग हमारे साथ में। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, मुझे अरिहंत प्रभु का सहारा, मुझे अरिहंत प्रभु का सहारा। घाती कर्मों को जिनने निवारा, घाती कर्मों को जिनने निवारा, कई जीवों को पार उतारा, कई जीवों को पार उतारा। हे वो परमेष्ठी देव हमारा, हे वो परमेष्ठी देव हमारा। नहीं राघव द्वेष, नहीं कामना शीत, भव जल से है ये तारण हारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। लाखों लाख जप कर सकते हो इसका। पर डे 4 माला फेरो तो साल भर में आपका 1.25 लाख जाप हो जाएगा। करिएगा, 1.25 लाख जाप करिए। भूतपूर्व में जो पाप किए हैं उसको धोने का एक ही मात्र साधन है, पर भावना के साथ में करिएगा। इसमें इतनी शक्ति है। कहा गया है, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक साधना हैवान को इंसान बना देती। हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता, हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता। एक भावना, महामंत्र की भावना इंसान को भगवान बना देती। बस ऐसे महामंत्र की आराधना करिएगा। हमें यह सौभाग्य से जन्मजात प्राप्त हुई है। सौभाग्यशाली हैं हम, जो हमें जब से हमने किसी को देखना शुरू किया तो भगवान को दिखाया, बोलना शुरू किया तो नमोकार मंत्र हमें पढ़ना सिखाया, वही हमारे कान में फूंका गया और साथ में एक कड़ी और जुड़ गई गिरनार यात्रा की। आज गिरनार यात्रा के लिए
जो सूत्रधार बनकर के आए हैं, ऐसे भाई बिल्कुल सूत्रधार के रूप में जिन्होंने लोगों को जगाया, और साधर्मी को जगाने के लिए, साधर्मी का साथ देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ध्यान रखना, साधर्मी के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आशीर्वाद है आपके लिए जो आपने इतने सारे लोगों में एक जागृति सुषुप्त चेतना को जागृत किया, और आपने लोगों को ये बता दिया है कि तीर्थ बनाना तीर्थंकरों का काम है, तो तीर्थों की रक्षा करना हमारा काम है। भक्तों की भक्ति के बल पर तीर्थों की रक्षा होती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जहां भक्तों की भीड़। पैदल यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा आज ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक दिन वो पद यात्री करे पात्री ही बन जाएंगे। जो पद यात्रा करते हुए ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं, एक दिन वे भी सिद्धालय में सिद्धों के धाम में जाकर के अपने आप को सिद्धत्व का अनुभव जरूर करेंगे। जिनका तीर्थों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव है और जन जागृति कराने का भाव है, जाना ही जाना है। ऐसे तो घूमते हुए कितना घूमते रहते हो शरीर के लिए, लेकिन अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए आपको पैदल यात्रा करना है, और सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में जाना है। सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। अगर हमारी भावों की अवस्था अच्छी है तो सारी व्यवस्थाएं होती रहेगी आगे से आगे। लेकिन आप लोग भाव बना लीजिएगा, ऐसी यात्रा का सौभाग्य आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बहुत सारा आशीर्वाद उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने तीर्थों के लिए, अपने जिन धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो कदम आगे बढ़ाया है, आप निरंतर बढ़ते चले जाएं, जिन रथ को आगे बढ़ाते जाएं। यही शुभकामना, यही आशीर्वाद आप सभी के लिए। और महामंत्र राज सबके घट में सदा रहे, अंतिम क्षण तक जब भी श्वास निकले नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक निकले। यही आशीर्वाद, यही भावना आप सभी लोगों के लिए। बोलिए नमोकार महामंत्र राज की, गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र की। यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है, जो स्वयं जल कर औरों को रोशनी दे। जमाना उसे याद करता है, जमाना उसे याद करता है। जी हाँ, और 527 ईस्वी पूर्व में जिनको मोक्ष हो गया, जिनकी 72 वर्ष की आयु वैशाली पुण्यग्राम में 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग से क्षय कर आए, और ने 16 स्वप्न देखे। शुभ सूचक ये स्वप्न जान लिया कि कोई तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। क्या पुलकित थी उनकी उस वक्त सुखद क्षणों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। सारी धरती परमानंदमय पुलकित हो रही थी जब बालक वर्धमान का इस धरती पर जन्म हुआ। वो दिन आज का ही दिन है। सौभाग्यशाली होते हैं जो महापुरुष तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक मनाते हैं। ये सारे सौभाग्यशालियों में आपका नाम दर्ज हो गया है, वरना पापी जीव कभी ऐसे महान आत्माओं का जन्म कल्याणक मना ही नहीं पाते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर वर्धमान, आज मैं सिर्फ 3 बातों पर उनकी चर्चा करूंगी। नंबर 1, वो वीर कौन थे। नंबर 2, उन्होंने कैसे जीवन को जिया। और तीसरी बात, उन्होंने हमें क्या दिया, या यूं कह दूं कि उनसे हमने क्या लिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बालक वर्धमान, जो वीर कौन थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वो कौन थे इसको समझने के लिए तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात निश्चित है, नमो अरिहंताणम कहना ये हमारी श्रद्धा है, किंतु अरिहंत बनकर के अरहंतों से तीर्थंकरों से अनुभूति करना ये हमारी जीवन की समग्र साधना है, जो हर कोई नहीं कर पाता। वे ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को बेहतरीन जिया। जैसे कीचड़ में कमल भी खिलता है और कीड़ा भी रहता है, दोनों की शुरुआत क से ही होती है, लेकिन
कीड़ा तड़फता रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है, उसको हर कोई पसंद करता है। बस ऐसे ही कमल की भांति वो खिलते रहे, औरों को पुलकित करते रहे, और आज वे सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं। सौभाग्यशाली हैं हम। जैसे भगवान महावीर का नाम हम लेते हैं तो हमारी रसना पवित्र हो जाती है, जिनके नाम में ही चार देव विद्यमान हैं। महावीर, महादेव, आदि देव विराजमान है। हाँ, हनुमान जो मोक्षगामी हुए हैं वो भी विराजमान है। विष्णु जो ज्ञान से सर्वव्याप्त हैं वो भी इसमें विराजमान है, और यानी राम वो भी इसमें विराजमान है, जिनके नाम में चार देवता विराजमान है। राम का अंतिम अक्षर म, भगवान महावीर स्वामी का शुरुआत का प्रथम अक्षर म, अंतिम अक्षर और राम का प्रथम अक्षर। वाह क्या नाम है, कैसे कैसे नाम, और उन्होंने पांचों नाम को सार्थक कर दिया, इसीलिए कि आप भगवान महावीर के सिद्धांतों का अमल करेंगे। अब कोई भी जैनी ऐसे स्थान पर खाता पीता नहीं दिखेगा, कोई जैनी शराब पीता हुआ नहीं दिखेगा। उन सब के लिए आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की।